गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री चल रही है, यूनिट 5 है। देखिए, कल हमने पढ़े थे प्रमोटर और पॉइजन, ठीक है। टाइप ऑफ कैटालिसिस टॉपिक आज का, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। अब बात चल पड़ी कि 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है हमारे पास होमोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस किसको बोलते हैं? देखो, कैटालिसिस क्या है? कि प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें ओमो मीन्स सेम, ठीक है, सेम फेज हो। यानी कि कौन हो सेम फेज में? देखो, 3 चीज़ें होती हैं अपने पास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और क्या है, कैटालिस्ट, ठीक है। तीनों के तीनों सेम फेज में आ जाएं तो उसको क्या बोलते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस। तो क्या कहेंगे? दोज प्रोसेस in which the catalyst and the reactants are present in the same phase। सेम फेज कैस कहाँ, ठीक है, या स्टेट कैस कहाँ, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? इज़ कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस। तो होमोजीनियस कैटालिसिस एग्जांपल देखो, SO2 + O2, ठीक है, NO और क्या आ जाएगा? SO3 बन जाएगा। तो ये भी गैसीय स्टेट में, ये भी गैसीय स्टेट में और ये भी गैसीय स्टेट में। तो ऑल सारे के सारे क्या हैं? सेम फेज में हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस कैटालिसिस बोलते हैं। दूसरा है, इसको समझने के लिए एक थ्योरी दी गई है, तो थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है, होमोजीनियस कैटालिसिस। तो देखो, इसको समझने के लिए एक थ्योरी आई है, उस थ्योरी का नाम याद रखना है आपने, ठीक है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इट इज़ एक्सप्लेन्ड बाय द इंटरमीडिएट कंपाउंड, याद रखियो, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। नाम से पता चल रहा है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी भाई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। तो देखो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। देखो, 2 रिएक्टिंग स्पीसीज़ हैं, कोई भी एग्जांपल लेके चल पड़े। एक रिएक्टेंट है, तो ये कहता है कि 1 रिएक्टिंग स्पीसीज़ रिएक्ट विद क्या है? कैटालिस्ट। 1 रिएक्टिंग स्पीसीज़ रिएक्ट विद ए कैटालिस्ट टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। दीज आर अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होता है जो बनेगा इंटरमीडिएट कंपाउंड। सो दीज रिएक्ट विद किसके? अदर रिएक्टिंग स्पीसीज टू फॉर्म क्या है? टू फॉर्म प्रोडक्ट विद द रिलीज ऑफ द कैटालिस्ट। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो पहले कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन करेगा और वो क्या है? इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होता है तो डिकम्पोज होगा तो वो अदर रिएक्टेंट के साथ, दूसरे रिएक्टेंट के साथ क्रिया करेगा और क्या बना देगा? प्रोडक्ट बना देगा और क्या रिलीज करेगा? कैटालिस्ट, ठीक है। तो इसको लिख लोगे अपनी भाषा में, या लिखूं? तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द कैटालिस्ट combined with one reacting species to form intermediate कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड, तो इसका मतलब क्या होगा? ये क्या होगा? अनस्टेबल, ठीक है, कंपाउंड। दीज आर अनस्टेबल, सो इसलिए क्या करेगा? दीज कंपाउंड these compound combined या react with other reacting species to form product with the release of
रिलीज ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल आप पहले के चले थे तो क्या आ जाएगा, देखो NO रिएक्ट विद O2, ऑक्सीजन के साथ NO2 बना देगा। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये अनस्टेबल है, ये रिएक्ट करेगा NO2 किसके साथ, SO2 के साथ, अदर रिएक्टिंग स्पीशीज़ के साथ, SO3 बना देगा और क्या आ जाएगा, NO रिलीज कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटालिस्ट, और इस थ्योरी का नाम है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी भाई। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड है, क्योंकि टाइप्स ऑफ कैटालिसिस चल रहा है, तो दूसरा है हीट्रोजीनियस कैटालिस। ठीक है, कैटालिसिस तो देखो जिसमें क्या है डिफरेंट फेज हो, अलग अलग फेज में हो, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, तो उसको क्या बोलते हैं, तो दोज प्रोसेस इन विच द reactant and catalyst are in different phase। तो डिफरेंट फेज में हो तब इस प्रकार की जो कैटालिसिस प्रोसेस होती है तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस कैटालिसिस। एग्जाम्पल है जैसे SO2 + O2, तो प्लेटिनम ले लिया तो SO3। ठीक है, ये गैसीय स्टेट में है, आई बस है, लेकिन ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तो ये डिफरेंट फेज में आ गया। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम, और हेट्रोजीनियस। इसको समझने के लिए एक थ्योरी दी गई है, उस थ्योरी का नाम है, देखो थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। देखिए इसको समझने के लिए एक मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी गई है, मॉडर्न, इट एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी भाई। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है, क्योंकि देखो एडजॉर्प्शन है तो सारी जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी सरफेस पर होती हैं। ठीक है, तो देखो कैसे एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं इस थ्योरी का। तो देखो डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो डिफ्यूजन है एंड एडजॉर्प्शंस है, एडजॉर्प्शंस ऑफ द रिएक्टेंट molecule on the surface of catalyst, on the surface of catalyst। तो ये कहता है कि चाहे डिफ्यूजन हो और चाहे एडजॉर्प्शंस हो, किसका, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिफ्यूज भी उसके हैं और एडजॉर्ब भी उसके हैं, तो किसकी सरफेस पे होते हैं, हमेशा कैटालिस्ट की सरफेस पे। सेकंड पार्ट इसने बताया कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो याद रखोगे अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो भी तो क्या है, सरफेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट कह सकते हैं। तो कैटालिस्ट की सरफेस पर ही होती है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन। दूसरी बात डिसोसिएशन होगा ना किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, तो डिसोसिएशन होगा तो भी कहता है कि किसकी सरफेस पर प्रोडक्ट कैटालिस्ट की प्रोडक्ट। ठीक है, डिफ्यूजन होगा तो भी यही है, एसोसिएशन होगा तो भी यही है। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखने हैं, डिसोसिएशन हो चाहे डिफ्यूजन हो। ठीक है, तो याद रखोगे, चाहे फिर वो क्या हो एसोसिएशन हो। तो ये सारे क्या हैं, ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, तो याद रखोगे। थैंक यू।